welcome back to my channel. Today we are going to discuss exercise 1.2 of class 10th NCERT. Now let's start with introduction part. Firstly, we will study what is the fundamental theorem of arithmetic. What it states, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. Every composite number, कोई भी composite number like 1, 2, 3 up to indefinite can be expressed as a product of primes. It means हम किसी भी composite number को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं. ये थ्योरम ये स्टेट करती है और ये फैक्टराइजेशन यूनिक इसीलिए है. कंपोजिट नंबर कोई भी हो आपका लाइक 10, तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स आपको करने आते हैं. आप क्या करोगे 2 × 5, 2 and 5 बोथ आर द प्राइम नंबर्स. तो ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज HCF एंड LCM and then we will start our exercise. It's very easy chapter. HCF, product of smallest power of each common prime factor in the numbers. Suppose you have 2 or 3 numbers. मिनिमम हम 2 नंबर्स का ही HCF निकालेंगे. तो स्मॉलेस्ट पावर होगी जिस प्राइम फैक्टर की, कॉमन प्राइम फैक्टर की, जो कि दोनों नंबर्स में, कोई भी दो नंबर्स हैं A एंड B, दोनों में जो नंबर दोनों में आ रहा है और उसकी पावर सबसे स्मॉलेस्ट हो, दैट इज द HCF. और LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. ऑल्सो इन दिस 2 numbers are there and the number which has the greatest power is the LCM of that product. Now let's see question number 1 of this exercise. Express each as product of prime factors. फर्स्ट नंबर इज 140. आपको पता है कि हम कैसे इसकी प्राइम फैक्टर्स करते हैं. फर्स्टली वी विल डिवाइड इट विथ 2, 70. फिर हम 2 से करेंगे 35 आएगा. अब ये 2 पर नहीं जा सकता. देन वी विल चेक इट ऑन 3 पर भी नहीं जा रहा. प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करना है तो हम 4 को चेक नहीं करेंगे बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच गो ऑन देयर टेबल एंड ओनली ऑन 1. 35 सीधा जाएगा 5 की टेबल पे. 7 आ गया तो 7 तो 7 की. तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. तो ये आपका नंबर कैसे आया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली आया क्योंकि इसमें सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं. किसके? नंबर के. एग्जैक्टली सेम आपको इनका करना है 156 का. 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 एग्जैक्टली 3825 5005 7429. इसका आप लिखेंगे नीचे 7429 equal 17 into 19 into 23. Okay. I hope that you have understood the question number 1. Now let's move on to the question number 2. Find LCM and HCF. LCM and HCF आपको अच्छे से निकालना आता होगा एंड आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि अकॉर्डिंगली इसको वेरीफाई करना है दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. कि जब आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 नंबर्स आपको गिवन है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. देर आर 2 नंबर्स 26 एंड 91. व्हेन यू विल डिवाइड इट विथ 2, 13 कम्स. 13 से करोगे तो 1 आएगा. ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइम नंबर्स से ही करना है क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. इस पर आपको फोकस करना है कि आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. 91 को सेम 7 से, देन 13 1. तो क्या आ गए? 26 का 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13. अब HCF मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो. ठीक है, दोनों में तो कॉमन इस नंबर में, इस सिचुएशन में तो आपका 13 ही कॉमन है. तो जो दोनों में कॉमन हो 13 है तो HCF क्या होगा? 13. और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है आपको. आगे आपके सम्स आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसमें तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि दोनों में कॉमन आ रहा है ये. LCM क्या होता है आपका? अभी मैंने पीछे आपको बताया था. देखो एक बार मैंने फिर से पेज को पीछे करा. क्या है LCM? प्रोडक्ट होता है ये. किसका? ग्रेटेस्ट पावर का ईच प्राइम फैक्टर के. मतलब आपके 2 या 3 नंबर्स हैं, 2 या 3 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट.
और उनके ग्रेटेस्ट पावर का। लाइक सपोज करो a एक नंबर है, ठीक है, उसके फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3। b भी एक नंबर है, इसके आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है। दोनों में कॉमन तो है 2 2, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, 2 के 2 इंटू 2 यानी इसकी। तो आप एलसीएम में क्या लोगे, 2 की पावर 2 इंटू इसमें से 3 और इसमें 3 का स्क्वायर, तो इसमें लोगे 3 की पावर 2। इट विल बी द एलसीएम। 3 3 is 9, 2 2 is 4, एलसीएम विल बी 36 ऑफ ए एंड बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मैंने लेट करा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम सम पे मूव ऑन करते हैं। अब इसका एलसीएम देखो, 2 इंटू 13 है और 7 इंटू 13। ग्रेटेस्ट पावर 2 की 2 ही है, इन 4 नंबर्स में तो 2 आप ले लोगे। ठीक है, इसमें आपकी ग्रेटेस्ट पावर 7 की क्या है, 7 ही है। और 13 की आप 2 टाइम्स 13 नहीं लिखोगे, दोनों में ही 13 की पावर ग्रेटेस्ट 1 है, तो 1 टाइम ही आप लोगे। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 इट विल बी 182। एंड नाउ यू हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ एज इट इज आप स्टेटमेंट नोट करोगे। एलसीएम आपका है 182, एचसीएफ आया 13, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 26 इंटू 91। दोनों आपके सेम आएंगे, तो हैंस वेरीफाई हो गया कि ये अप्लाई होता है रूल। और अगर सेम नहीं आ रहे तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने एलसीएम या एचसीएफ को रॉन्ग निकाला है। सेकेंड सम यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। थर्ड सम सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है दोनों नंबर्स की। फोकस ऑन दैट कि आपको प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं, नॉट अदर देन प्राइम फैक्टर, आपको कंपोजिट नंबर नहीं लेना है। सेम आपके आएंगे 36 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 54 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब 2 देखो, सबसे पहले 2 की स्मॉलेस्ट पावर ये है या ये है, ये लिखोगे। 3 की स्मॉलेस्ट पावर ये है, दोनों में नंबर कॉमन भी होना चाहिए। अब 7 की स्मॉलेस्ट पावर तो है, बट यहाँ पर 7 नहीं है, तो 2 इंटू 3 6, एचसीएफ आ गया। सेम एलसीएम, इनमें से ग्रेटेस्ट पावर 2 रेज टू पावर 4, 3 और 3 रेज टू पावर 3 में 3 रेज टू पावर 3 7 इसमें लेना होता है, इसमें आपको नहीं देखना होता कि ये दोनों में आ रहा है, नहीं। सेम एलसीएम निकाल लिया, वेरिफिकेशन सेम है। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ this also. If there is any doubt left, you can comment in the comment section. Now let's move on to the question third. Today in this video we will only do 3 questions of this chapter or of this exercise. Find HCF and LCM by prime factorization. It's very easy for you now. You have done the question 1 and 2. Now see, first 12, 15 and 21. Same process. प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं फिर से फोकस कर रही हूँ उस वर्ड पे कि आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं सिर्फ, ये बात को आपने ध्यान में रखना है। 12 को 2 से करा 6, 6 को 2 से करा 3, 3 3 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ गया। 15 का भी सेम 3 इंटू 5 आ गया। 21 का भी सेम 3 इंटू 7 आ गया। एचसीएफ 3 इज कॉमन इन ऑल, तो एचसीएफ हो गया आपका ओनली 3, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम में कॉमन नहीं देखना, फिर से मैं कह रही हूँ, एलसीएम में कॉमन नहीं देखना, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ है 2 की पावर 2, ठीक है, 3 तीनों में ही 1 है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे। 5 की पावर 1 ही, क्योंकि और कहीं 5 नहीं है। 7 की पावर भी 1 ही, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 420। ओके, इट्स second part is same, you will try yourself. And third part, it is similar as first. You can take screenshot of this, so as it becomes easy for you to revise it. Okay students, 8 का आप करेंगे 2 की पावर 3 आ जाएगी, आपको पता है वैसे भी 2 का क्यूब 8 होता है। 9 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 25 का करेंगे 5 का स्क्वायर 25। नाउ अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी आपका तीनों जो भी जितने भी आपके नंबर्स हैं मिनिमम 2 होते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ विल बी 1. You have to focus on this point also, that HCF will be 1 in the situation when there's no common factor. Now let's see LCM. LCM is the greatest power. 2 cube into 3 square into 5 square. It's very simple. बस आपको HCF का ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपको HCF 0 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है 1. ये आपका अकेला फिलिप्स में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द exercise, do like, share and subscribe my channel Mathematics with Hunar,
and comment below if you have any doubt. You can freely comment.